एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल भी फिट नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाते हैं। सच ये है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का गेम नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि हम इंसानों को सिर्फ लुक्स या अपीयरेंस अट्रैक्टिव नहीं लगती है, बल्कि उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है, उनकी हैबिट्स, उनकी सर्टेन बिहेवियर्स अट्रैक्टिव लगते हैं। सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आज और अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपको याद रखें और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल वेज जो आपको इंस्टेंटली तो नहीं लेकिन जेन्युइनली काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और आज हम बात करेंगे अट्रैक्शन के उन सीक्रेट्स की जो एक्सपेंसिव स्किन केयर, मेकअप, क्लोथ्स या लग्जूरियस लाइफस्टाइल से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैं ये सबको बोलती हूँ स्माइल जेन्युइनली। साइकोलॉजी में इसको डुशेन स्माइल कहते हैं। ये वो स्माइल होती है जो सिर्फ आपकी लिप्स से नहीं होती बल्कि आपकी आंखों में भी नजर आती है। रिसर्च बताती है कि जेन्युइनली स्माइलिंग पीपल को ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ज्यादा अप्रोचेबल और अट्रैक्टिव माना जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ लोगों के रूम में एंटर होते ही एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसा पॉजिटिव चार्म आ जाता है, और रीजन वो है उनकी जेन्युइन स्माइल। तो आपको पता है फेक स्माइल और जेन्युइन स्माइल का अंतर लोग सबकॉन्शियस लेवल पर पता कर ही लेते हैं। आई कांटेक्ट, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और वो इधर उधर देख रहा होता है, तो आपको लगता है ना कि वो इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको लगता है कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। और कई बार जो इंसान आपकी बातों को कामली सुन रहा होता है, एक जेन्युइन सा आई कांटेक्ट करके आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, तो आपको लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है और ये आपकी बातों को सुन भी रहा है, ढंग से समझ भी रहा है। तो साइकोलॉजी कहती है जब आप एक नेचुरल और जेन्युइन आई कांटेक्ट रखते हैं, उससे इंसान जो सामने वाला होता है वो आपको और भी ज्यादा जेन्युइन और भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है। आपका ट्रस्ट, आपकी एक ट्रस्टवर्दी शिप बढ़ती है उसके अंदर, साथ ही साथ आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बस ये याद रखिएगा कि स्टीयरिंग में और एक काम और जेन्युइन आई कांटेक्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए नेचुरल रहिए। आप किसी को ऐसे घूरना मत शुरू कर दीजिएगा। आप सिर्फ उसके साथ जब वो आपसे बात कर रहा है तो आप एक नेचुरल सा आई कांटेक्ट रखिए, बस तब आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। अच्छे लिसनर बनिए, यानी कि अच्छे श्रोता बनिए। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने भी अट्रैक्टिव लोग होते हैं वो बहुत अच्छा बोलते होंगे, लेकिन रियलिटी ये भी है कि जितने भी अट्रैक्टिव लोग हैं वो बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। तो जब आप सामने वाले की बात को बहुत कूलली और कामली और बिना इंटरप्ट किए सुनते हैं, समझते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो आपसे बात कर रहा होता है, वो काफी वैल्यूड फील करता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी इंसान को वैल्यूड फील करवाते हो, वहीं आप उसके लिए और भी ज्यादा अच्छे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। लोग उन लोगों को और भी ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको वैल्यूड, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कीजिए। आपकी जो बॉडी पोस्चर होता है ना, वो आपके वर्ड से पहले बोलता है। झुके हुए कंधे, क्रॉस्ड आर्म्स, इंटरप्टेड सा बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें काफी आपके कॉन्फिडेंस को लो दिखाता है। वहीं जो आपके स्ट्रेट शोल्डर्स हैं, एक कॉन्फिडेंस सा पोस्चर है, रिलैक्स शोल्डर्स हैं और आपके बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है विद अ लाइट जेन्युइन स्माइल, वो ही चीज आपकी कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा ऊपर दिखाती है। और साइकोलॉजी बताती है कि लोग जो होते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को अट्रैक्टिवनेस के साथ ऑटोमेटिकली अच्छे से एसोसिएट कर देते हैं। लोगों का नाम यूज कीजिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे स्वीट साउंड करता है उसका खुद का नाम।
तो अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में उसका नाम यूज करते हैं तो जो कनेक्शन है ना वो इंस्टेंटली बहुत ही जेन्युइन लगने लगता है, ट्रस्टिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू राहुल, तो ये जो एक नॉर्मल सा सेंटेंस भी है ना, इसमें एक अलग सी वार्मथ, एक अलग सा अपनापन और एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्डअप होता लग रहा है। इसलिए ट्राई कीजिए कि जब आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप उसका नाम याद रखें और आप उसके नाम को यूज भी करें। पॉजिटिव एनर्जी कैरी कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर वक्त हंसते खेलते ही रहें और हर वक्त आपको खुश रहना ही जरूरी है, लेकिन हर कॉन्वर्सेशन सेशन को एक कंप्लेंट सेशन बना देना भी बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल कूल नहीं होता और ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होता। लोग उन लोगों के साथ समय स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके साथ एक हैप्पी वाइब लेके आते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा लेके आते हैं और उनको और भी ज्यादा बेटर फील करवाते हैं। याद रखिए, आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। किसी चीज के बारे में पैशनेट बनिए। पता है, अट्रैक्टिव लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो किसी ना किसी चीज के बारे में पैशनेट जरूर होते हैं। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन में हो या उनका जॉब हो, वो कोई उनके पास ऐसा पर्पस होता है। इसलिए कोई ऐसा पर्पस रखिए। जब आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जोश के साथ, बहुत पैशन के साथ बात करते हैं ना, उसी वक्त आपकी एनर्जी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। तो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लाइकिंग प्रिंसिपल। सिंपल शब्दों में बोलूं तो लोग सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनको पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस व्यक्ति को पसंद करूंगी जो मुझे पसंद कर रहा है। अगर सामने वाला सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहा है तो मजा नहीं आता। सिर्फ अपने बारे में ही बात ना करके जो सामने वाला है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो एक जेन्युइन कनेक्शन बनता है, एक जेन्युइन वाइब आती है। तो जब जेन्युइन वाइब आती है तो कनेक्शन और भी डीप होता है। सो पीपल डोंट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू सेड, बट दे ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। सेल्फ केयर को इग्नोर मत कीजिए। सो अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको कोई मॉडल जैसा दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी स्किन केयर होती है, आपका पर्सनल हाइजीन होता है, फ्रेश ब्रीथ है, क्लीन क्लोथ्स हैं, ये सारी चीजें, बेसिक ग्रूमिंग, ये सब चीजें जरूर कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब लोग देखते हैं कि आप अपने को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं, तो वो परसीव करते हैं कि आप अपनी वैल्यू को जानते हैं और अपने आप को वैल्यू करते हैं। एंड दिस थिंग मेक्स यू इवन मोर अट्रैक्टिव। ऑथेंटिक बने रहिए। तो जब आप इस सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पे सब लोग एक दूसरे को कॉपी करने में, एक दूसरे की नकल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के जैसा बनने में लगे हुए हैं, अगर आप ऐसे जमाने में अपने आप को जैसे आप हो उसी तरीके से प्रेजेंट करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके फ्लॉज हैं, उनके साथ आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हो, प्रिटेंड नहीं करते हो, ये चीज लोगों को आपके साथ ज्यादा जेन्युइन कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है और आपका यही कॉन्फिडेंस होता है जो लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपने नोटिस किया होगा, आज मैंने इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी परफेक्ट स्किन, परफेक्ट मेकअप, एक लग्जूरियस या अच्छे से लाइफस्टाइल के बारे में बात ही नहीं की है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अट्रैक्टिवनेस सिर्फ एक अपीयरेंस में नहीं होती है, अट्रैक्टिवनेस होती है एक फीलिंग। लोग सिर्फ आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि वो आपको इसलिए भी याद रखते हैं कि आपके साथ रहकर उनको कैसा फील हुआ था। एक जेन्युइन स्माइल, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक बिल्कुल ऑथेंटिक इंसान, ये सारी जो क्वालिटीज होती है ना, ये किसी भी फिल्टर से ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाने में आपको मदद करती हैं। इसीलिए आज से अट्रैक्टिव दिखने की जगह अट्रैक्टिव बनने पर फोकस कीजिए। डिफरेंस बहुत बड़ा है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिएगा कि इन 10 क्वालिटीज में आप किस पर सबसे पहले काम करना चाहोगे। मिलती हूँ एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यूजफुल से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।